कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हम लोग? साइंस का। कौन सब्जेक्ट? कक्षा 7 का अध्याय नंबर 2 जंतुओं में पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है जी? हाँ, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, बढ़ने की हम लोग क्या वृद्धि कर पाते हैं, रोगों से लड़ पाते हैं। क्या हम लोग के लिए पोषण। और पोषण चाहने के लिए हम लोगों में पाचन जरूरी है ना जी। खाना पचेगा तभी ना पोषण मिलेगा, बिना खाए पोषण मिलेगा। भोजन को पचाने का बहुत बड़ा का प्रोसेस है, ठीक है। भोजन को पचाने के लिए बहुत ही जटिल क्रिया है, ठीक है। बहुत ही मेहनत वाला काम भोजन सिस्टम, बड़ी मेहनत करके सामान बनाए हैं, ठीक है। बहुत मेहनत किए होंगे, जादू होता है। वैज्ञानिक मेहनत करता है तब ना जी। थॉमस एल्वा एडिसन बॉल बनाया था, 1000 बॉल उसका फ्यूज हो गया, 1000 बॉल उसका फेल हो गया, 1000 बाद कि उसका बॉल जाकर सही बना था, ठीक है। तो वैसे ही भगवान की जो बनाए होंगे तो बड़ी सोच समझ के बनाए होंगे, ठीक है। देखो उसके बाद फोटो को भी निकाल देते हैं, ठीक है। सबका सब बना दिए, गुर्दा फेफड़ा दिल सब बना दिए। अब उसका फोटो को भी डालते हैं मशीन में, छाप के निकाल देते हैं। जाओ नीचे जमीन पे जाओ सब, ठीक है। सन है अब खाली शरीर का नक्शा चेंज होता है, बाकी सब तो गुर्दा फेफड़ा सब का कहीं होता है ना, है। खाली फिगर प्रिंट अलग होता है ना, आई स्किन अलग होता है, यही ना। चेहरा का नक्शा कुछ अलग होता है और का जी। बाकी सब कोई में 2 हाथ से भी करता है। मान लो किसी के थोड़ा सा कम हो गया, अलग बात है। फोटो कॉपी कोनो भी खराब हो जाता है, ठीक है। हाथ सबका होता है, दिल गुर्दा फेफड़ा, ठीक है। तो अपवाद में होता है, अपवाद में कौन दिख रहा है यहाँ पे? तब तो मतलब मैक्सिमम लोग, ठीक है। क्या है तुम्हारा? क्या नहीं है तुम्हारे पास? भेजा नहीं भेजे तुम? बाद में तुम छटवा लिया ना। चलो इधर आ दो। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? जंतु में पोषण पढ़ेंगे। देखो जंतु में पोषण जो होगा उसके लिए पाचन भोजन का होना जरूरी है। भोजन पचेगा तभी ना हमको पोषण मिलेगा, नहीं, ठीक है। तो भोजन पचने के लिए पाचन की बहुत प्रक्रिया जटिल होती है। खाना खाने से लेकर, ठीक है, और उसके अंदर पूरा एब्जॉर्प्शन तक और फिर बाहर निकलने तक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है। देखो सबसे पहले हम लोग भोजन कहाँ खाते हैं? मुख में। सबसे पहले भोजन कहाँ से खाते हैं? मुख में, ठीक है। मुख से जो भोजन हम लोग खाते हैं, यहाँ पर कौन कौन चीज काम करता है? दांत, ठीक है। दांत और लार मेन काम है। जीभ तो स्वाद का काम करता है। जीभ क्या काम करता है? स्वाद का। जीभ नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे जीभ नहीं रहेगा तो तुमको दिक्कत है? सुनो पहले बात सुनो। जीभ नहीं रहेगा तो खाने पचाने में तुमको दिक्कत होगा? नहीं ना। खा लोगे, स्वाद तो तुमको नहीं मिलेगा, बोल नहीं पाओगे। और कोई दिक्कत है कि खाना से पाचन में कोई क्रिया नहीं करता है जीभ का काम, बस स्वाद लेने का काम उसका। क्या क्या है? स्वाद लेने का। अब कोई हाथ से खाना खाता, बोलेगा हाथ भी पाचन कैसा है? हाथ से खाओ, चाहे पैर से डायरेक्ट खाओ, ठीक है। चाहे छीबा डायरेक्ट मोला है खाओ। अब गाय हाथ लगाती है, छीबा में खाती है, उसका हाथ का कोई रोल है नहीं ना। तो कोई हाथ के जब चम्मच लगा कोई खाता है, ठीक है। तो हाथ का कोई रोल है इसमें पाचन में जी? पाचन करने में हाथ का कोई रोल है नहीं है, ठीक है। मेन रोल किसका है? दांत का और लार का, ठीक है। फिर उसके बाद जब फूड पाइप में जाता है तो इसका, फिर उसके बाद अमाशय का। अभी सब धीरे धीरे बताएंगे। हाँ ठीक है, चौकीदार को बताएंगे बाद में, ठीक है। देखो सबसे पहले कौन सा होगा? मुख गुहा। मुख गुहा माने गुहा मतलब गड्ढा, और मुख माने मुंह। मुंह के गड्ढा को क्या बोलते हैं? मुख गुहा, माउथ कैविटी। क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी। क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी। एक और चीज समझो, पाचन क्रिया मुख से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब पाचन क्रिया मुख से स्टार्ट होती है, फूड पाइप है। यहाँ क्या है? फूड पाइप, जहाँ से भोजन नीचे जाता है पेट में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप। फिर कहाँ जाता है? पेट में। स्टोमक बोलते हैं, अमाशय क्या बोलते हैं? पेट में। फिर से उसके बाद क्या जाती है? छोटी आंत में। और इसके बाद क्या जाती है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत बनाएंगे अभी। और फिर उसके बाद क्या जाती है? मलाशय में। फिर उसके बाद एनस बाहर निकल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। मुंह कुआं से लेकर गुदा तक, मल द्वार तक ले, जब तक
लैट्रिन के रूप में बाहर निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। ठीक है, क्या बोलेंगे? आहार नाल। ये यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में खाना कहाँ रहता है? आहार नाल में। कहाँ रहता है? आहार नाल में। इसके आहार नाल के बहुत सारे भाग है जो ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, जो ये सारे लिखे हुए क्या है? आहार नाल के भाग है। क्या है? आहार नाल। मुख गुहा से स्टार्ट होकर गुदा तक क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं? आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। देखो इसको हम टोटल ओवर हम क्या बोलेंगे? आहार नाल। क्या बोलेंगे? आहार नाल। ठीक है, कोई दिक्कत? आहार नाल टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे? आहार नाल। इसके बहुत सारे भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? जब खाना स्टार्ट क्या करते हैं? मुख हुआ। क्या बोलते हैं? मुख हुआ। क्या बोलते हैं? मुख हुआ। मुख हुआ में हम लोग दांत के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, दांत का काम है काटना, चीरना, फाड़ना, पीसना, सब कितना है? दांत। बिना कटले खा जाएंगे हम लोग? नहीं ना। दांतना काटना पीसना करेंगे तभी ना हम लोग खाएंगे। तो दांत का काम हो गया। अब मेन एक प्रॉब्लम आता है लार। कौन सा? लार। देखो लार के काम क्या है? चिकना करता है। खाना क्या करता है? चिकना, ताकि अंदर बढ़िया जा सके। ठीक है, चिकना नहीं करेगा तो खाना नेटी में अटक जाएगा। ठीक है, तो खाना चिकना करने का मतलब काम कौन करता है? लार करता है। ठीक है, खाना में जो कीटाणु होता है उसको मारने का काम किसको कौन करता है? लार। कुछ हद तक कौन सा करता है? लार। अब ये बात समझना, बच्चा सब होता है जो ना, छोटा बच्चा सब 1 साल का। ठीक है, कोनो चीज चलेगा और खा के मुंह में लगा लेगा। ठीक है, कोनो चीज चलेगा। ठीक है, कोनो बबुआ तोरे बबुआ ना, कोनो बबुआ चलेगा ना, कोनो चीज रास्ता में उठा के खा लेगा। तो भगवान को सुनो, भगवान की बात बढ़िया पता था कि सबको बच्चा सब बुझाता नहीं है, कुछ उठा के खा लेता है। उसमें देखना लार बहुत ज्यादा निकलता है। बच्चा सब में लार कितना निकलता है? बहुत ज्यादा निकलता है। औसतन एक इंसान का एक दिन में 1.5 लीटर लार निकलता है। 1.5 लीटर मतलब 6 गिलास। 1.5 लीटर मतलब कितना? 6 गिलास लार निकलता है। और लार में घोटते जाते हैं हम लोग तो नहीं समझ में आता। अगर लार घोट के निकालोगे दिन भर कितना निकलेगा? 1.5 लीटर। कितना निकलेगा? 1.5 लीटर। कितना निकलेगा? 1.5 लीटर। लार का काम क्या है? भोजन को चिपचिपा बनाना है। क्या बनाना? चिपचिपा। और कीटाणुओं को मारना। ठीक है, बचपन सब में क्योंकि बहुत ज्यादा कीटाणु सब उठा के गंदा चीज खा लेता है, कुछ भी चीज उसमें ज्यादा लार निकलता है। ठीक है, इसलिए वो लार जीवन ही टांग लेते हैं हम लोग, गला बांध देते हैं ना। कोनो को ज्यादा लार पीता है। ठीक है, क्या है? भगवान जानते हैं कि ज्यादा उल्टा सीधा खाएगा, इसलिए इसको लार ज्यादा दो। तो बचपन में लार ज्यादा निकलता है। किसके अपेक्षा? किसके अपेक्षा? हम लोग की अपेक्षा बच्चा में लार ज्यादा निकलता है। ठीक है, क्या बोली? क्या है? खराब लग रहा है? लार तुमको नहीं चूता है? 1.5 लीटर तुमको भी चूता है? 1.5 लीटर चुआती है ना? रात भर जहाँ सोती होगी पूरा लार चुआ देती होगी। हैं? लार नहीं चूता है। लार खराब चीज है। देखो कीटाणुओं को मारता है लार। ठीक है, भोजन को चिपचिपा बनाता है लार। खाना मुंह में खाना। ठीक है, आज जब पूरा खा लेना फिर उसके बाद उगल देना। ठीक है, तब देखना चिपचिपा लग रहा है कि नहीं। टेस्ट करना है, प्रैक्टिकल करना है। चिपचिपा लगता है कि नहीं? उगलिए जी। बचपन में कभी कुछ आ जाता होगा। ठीक है, उगल के निकाल के भाग बोल रही है जी, नहीं खाएंगे इसे। अब अच्छा बढ़िया चीज ना कोई चीज है, बढ़िया चीज। अच्छा सुनो बढ़िया चीज है, कोई गिर जाता है तो निकाल के नहीं खाते हम लोग। चिपचिपा रहता कि नहीं? चिपचा, हाँ ऐसे बोल रहे हैं। अच्छी बात है। बचपन आइसक्रीम गिर जाता है, कभी कभी आइसक्रीम गिर जाता है, रोड पे गिर जाएगा, जाए कौन से धोएगा? बड़ी रईस के दादा कभी कभी देखना, कभी गलती से क्या होता है? सुनो, कोई चीज खाना रहता है, तो जैसे सिंघाड़ा वगैरह था, सिंघाड़ा वगैरह खा लिए के लिए बहुत गर्म भूल देगा बहुत ही, अब फिर थोड़ा देर बाद आ जाएगा। अरे कभी गलती से लेके आ जाता है आदमी।
देखो उसको खाया ना नीचे ये सब भी खाली कम नहीं है कि ना, ये खाली देखती है बा अगल बगल, देखेगी ये खा जाएगी। चलो अभी इधर आने इधर लार का काम समझ में आया। एक होता है लार का काम, देखो स्टार्ट जो होता है, स्टार्ट में समझता है, देखो स्टार्ट ध्यान समझना है, स्टार्ट समझता है, स्टार्ट इसको हिंदी में मंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मंड। स्टार्ट जो चोकर होता है, चोकर देखा सब, गेहूं के ऊपर वाला परत को क्या बोलते हैं? स्टार्ट चोकर या मंड कहते हैं उसको। देसी भाषा में समझो उसको, स्टार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? चोकर। ठीक है, तो देखो लार का काम क्या है? लार का काम जो होता है, ये स्टार्च को क्या करता है? तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। स्टार्च को तोड़ने का काम कौन करता है? लार। लार का काम कौन है? स्टार्च को तोड़ देगा। किसको तोड़ देगा? स्टार्च को। और तोड़ के क्या बनाएगा? क्या बनाएगा जी? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? स्टार्च को तोड़ के क्या बनाएगा? ग्लूकोज। अब देखो बात समझो, अब देखो ग्लूकोज मैंने समझो, ग्लूकोज क्या बनाया गया? देखो ग्लूकोज समझो, ग्लूकोज मतलब क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है ना, हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी देता है, एकदम धड़ाक देना एनर्जी देगा। अभी पिएंगे अभी एनर्जी हमको आ जाएगा। ठीक है, भोजन में क्या काम है? भोजन में जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक ना, भोजन जब खाए हम लोग से कार्बोहाइड्रेट निकले, उसको तोड़कर क्या करता है शरीर? ग्लूकोज में बनाना है। यही तो क्रिया क्या है? पाचन है। उसको तोड़ ताड़ के ग्लूकोज में बनाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको? पाचन। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज बनाना क्या कहलाता है? पाचन होता है। ठीक है, अब वैज्ञानिक सब क्या किया ना कि डायरेक्ट ग्लूकोज बना दिया कि डायरेक्ट पियो, ज्यादा पचाने की जरूरत नहीं है, सब एक पचल पचाओ काम शरीर को दे दिए। अब खाना खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज तोड़ने में उसको 2 घंटा समय लगेगा, तब ना तुमको एनर्जी मिलेगा। और ग्लूकोज पिएंगे तो डायरेक्ट हम ग्लूकोज शरीर का जो काम था अपने करके दे दिए बाहर से, तो डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगा उस समय। इसलिए ग्लूकोज का काम क्या है? इंस्टेंट एनर्जी देना। क्या काम है? इंस्टेंट एनर्जी देना। आई जो स्टार्च का ग्लूकोज में कौन बदलता है? लार में कौन एंजाइम? एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन पाया जाता है? एमाइलेज नामक एंजाइम। क्या बोलते हैं एंजाइम का नाम? एमाइलेज। क्या बोलेंगे? वो स्टार्च जो शरीर का जो हम लोग जैसे रोटी खा रहे हैं तो उसमें चोकर की मात्रा रहती है, तो झाड़ दोगे ना तो चोकर की मात्रा रहेगी। और साफा अगर उसका परत निकाल के, जो गेहूं के ऊपर परत निकाल के खाली उसका अंदर वाला का बनाओगे तो मैदा हो जाता है। मैदा का 10 रोटी पाँच खा जाएगी, पेट खराब हो जाएगा सुबह। ठीक है, पेट खराब हो जाएगा ना, खाने खा जाएगा, खराबी करेंगे, नहीं रोज खा सकता है, नहीं खा सकता है। तो हम लोग को स्टार्च जरूरी है। स्टार्च अब स्टार्च तो खा लिए हम लोग, ठीक है, स्टार्च खाने का तो हम लोग खा लिए, उसको चेंज करना है ग्लूकोज में, तो कौन करेगा? लार। कौन करेगा? लार में एमाइलेज पाया जाता है, उसको क्या करता है? स्टार्च को किसमें चेंज करता है? ग्लूकोज में। किसमें चेंज करता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में हम लोग शर्करा बोलते हैं। शक्कर देखा है सब? शर्करा। ठीक है, शर्करा चीनी। ठीक है, समझो कि चीनी की तरह शर्करा होता है। मीठा कैसा लगता है? चीनी की तरह। कभी देखना रोटी अगर चबाओगे दांत से तो क्या लगेगा? मीठा लगेगा। मीठा लगेगा ना, कारण क्या है? उसके अंदर क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज कैसा लगता है? मीठा लगता है। ग्लूकोज है शर्करा, वो कैसा लगता है? मीठा। जैसे ही हम रोटी खाएंगे चबाएंगे, लार मिलेगा तो मीठा लगने लगेगा। कारण क्या है? लार अपना काम करना शुरू कर दिया है। स्टार्च को किसमें कर रहा है? कन्वर्ट, ग्लूकोज में। यहाँ से ही काम करना कौन स्टार्ट कर देता है? ग्लूकोज में स्टार्च को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। हम लोग ग्लूकोज चाहिए तो कुछ हद तक काम करता है। अब उसके बाद खाना खा जाएगा अंदर, खाना क्या करता है? चिकना। खाना क्या कर देता है? चिकना बना देता है। अब आराम से फूड पाइप के अंदर चल जाएगा। ठीक है, फूड पाइप जो होता है, देखो मुंह बुआ यहाँ पर हो गया, यहाँ से जो पाइप जाती है कहाँ तक जाती है? पेट तक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। खाना वाला पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाना वाला पाइप। इसमें खाना जाता है तो खाना डायरेक्ट, देखो अगर पाइप में पानी गिरा है तो डायरेक्ट चल गया, धप 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 आ जाएगा। खाना कहीं धप धप बजता है, खाया गप देना गिरे, जाके यहाँ पे नीचे गिरे तो बजना चाहिए ना, वैसे नहीं जाता है खाना। खाना इस तरह जाता है, साफ कैसे निकलता है कोई चीज को, धीरे 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 अंदर ले जाता है। उस तरह से ऐसे करके खाना जाता है धीरे धीरे। इसको क्या कहते हैं? क्रमानुकुचन। क्या बोलते हैं? क्रमानुकुचन। ऐसे ही जाएगा धीरे धीरे खाना, इसको क्या बोलेंगे? क्रमानुकुचन। तब फूड पाइप में खाना कैसे जाता है? क्रमानुकुचन। किस तरह जाता है? क्रमानुकुचन से। ठीक है, फूड पाइप में क्या पाचन होता है? नहीं।
केवल जाता है, यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा, पेट में पाचन होगा। यहाँ पर कुछ पाचन हुआ है ना, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ा, ये पाचन क्रिया हुई ना, यहाँ पर तो पाचन क्रिया हुई, लेकिन क्या फूड में पाचन क्रिया होती है? नहीं होती। आराम से धीरे धीरे क्रमानुसार से किसमें जाता है? पेट के अंदर जाता है। कहाँ पे जाता है खाना? पेट के अंदर जाता है। देखो यहाँ पर क्या है? मुख हुआ, मुख है, ठीक है। इधर इसके आगे पीछे क्या होता है? लार, क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि होती है आगे पीछे, 3 गो टोटल लार ग्रंथि होती है। जो सांप होता है ना, सांप के अंदर यही लार ग्रंथि विष की थैली काम करती है। यही लार ग्रंथि किसके थैली काम करती है? विष की थैली काम करती है। ठीक है, हम लोग किसी को दांत काटेंगे, ठीक है, लार उसको लग जाएगा ना, सपोज दांत काटता है तो उसका लार लग जाता है, और उस लार में क्या है? विष है। तो उसके दांत से दिक्कत नहीं है, उसके लार ग्रंथि से दिक्कत है। अगर हम उसके नेटी के ऊपर वाला भाग काट के हटा दे, ठीक है, लार वाला जो हिस्सा है उसको काट के हटा दे, बाकी सांप को खा सकते हैं। खाता है नॉर्थ ईस्ट वाला, सांप को मुड़िया काट के हटा देता है, बाकी सबको खा जाता है। खाता है कि नहीं? खाता है, कोई दिक्कत इसमें? उसका मुड़िया जब हटा देंगे तो उसमें विष थोड़ा ना है, मेन तो उसके किसमें? लार ग्रंथि में। यहाँ पर एक लार ग्रंथि होती है, हम लोग को भी लार ग्रंथि होती है यहाँ पर, ठीक है, जो दिन भर में 1.5 लीटर लार निकालती है। कोई दिक्कत? सांप में क्या होती है? वही लार ग्रंथि होती है, उसमें लेकिन विष रहता है, उसमें विष नहीं होता है। हम लोग विष नहीं होता है, ठीक है। काट के देखो, कोई मर जाएगा काटेगा तो। एक पहले के जमाने में 20 कन्या बनाया जाता था, उसको बचपन से ही थोड़ा लड़की को ही, ठीक ना, 20 कन्या बनाया जाता था उसको, सुंदर लड़की को, उसको क्या किया जाएगा? थोड़ा 20 बचपन से दिया जाएगा, बचपन से दिया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे तन मात्रा देते 18 साल की उम्र आते आते उसको इतना ना विष दे दिया जाएगा उसमें जहर हो जाएगा, ठीक है। और उसको किसी राजा महाराजा के भीड़ भेज के उसको दांत कटवा दिया जाता है, जाएगी उसके साथ रहेगी कुछ दिन, फिर उसके बाद दांतों का काट लेगी, मर जाएगा वो। उसको क्या बोलते? 20 कन्या बोलते थे, पहले के जमाने में होता था, पहले ही सब करवाते थे सब, ठीक ना, 20 कन्या बनाते। अभी कब के जमाने में सब नहीं होता है। लार को, अरे लार को सलाइवा बोलते हैं, सलाइवा, ठीक है। मुख हुआ बता दिए, फिर उसके बाद फूड पाइप, उसके बाद कहाँ जाएगा खाना? पेट में। कहाँ जाएगा खाना? पेट में, ठीक है। कहाँ जाएगा खाना? पेट में, ठीक है। इसके लार के बारे में बता दिए, दांत के बारे में बता दिए, मेन यही है। जीभ के बारे में अलग से तुम लोग बता देंगे, क्योंकि वो सब किसका काम करता है? स्वाद का काम करता है, इसका पाचन में कोई रोल नहीं है, इसे उसको हम बाद में उसको जीभ के बारे में बता देंगे। अब देखो ये है, ये कौन सा है? पेट। इसको क्या बोलते हैं? आमाश है। साइंस में क्या बोलते हैं? आमाश है। इंग्लिश में स्टोमक, पढ़े हो स्टोमक माने पेट, ठीक है। खाना किसमें जाता है? आमाशय में, ठीक है। जैसे ही आमाशय से पच जाए खाना, 4 घंटा तक आमाशय में रहेगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, ठीक है। छोटी दिख रहा है? छोटी आंत नाम से छोटी होती है, लेकिन कितना होता है? 6 से 7 मीटर लंबा होता है। यानी यहाँ से तुम्हारा वहां तक रहेगा छोटी आंत, लेकिन वहीं में घुचिया के रखता है, ठीक है। छोटी आंत कितने का है? अरे छोटी आंत इसमें ऐसे फुलमुड़िया ही रहता है, ठीक है, ऐसे ही फुलमुड़िया ही रहता है। कितना मीटर रहता है? 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर लंबा होता है। यहाँ से वहां तक हो जाएगा, इससे भी लंबा हो जाएगा हमको लग रहा है, ठीक है। 6-7 मीटर हटेगा नहीं, इसमें और थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ क्या? तो पहले देखो ना छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत आएंगे ना। पहले खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, ठीक है। थोड़ा सा तो यहाँ पर पचाया, ठीक है। अब आगे मेन किसमें का पचाता है? इसमें। और फिर उसके बाद मेन पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में। मेन पाचन किसमें होगा? छोटी आंत में। यहीं पर खाना किसमें मिल जाता है? खाना का जो मेन चीज निकाल कर फूड में मिला दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो भी कचरा बचता है तो किसमें चल जाता है? बड़ी आंत में। किसमें जाएगा? बड़ी आंत में, ठीक है। किसमें जाएगा? बड़ी आंत में, ठीक है। क्या है? बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत की लंबाई ज्यादा बड़ी नहीं होती है, क्योंकि चौड़ा होता है इसकी अपेक्षा। देखो चौड़ा है इसकी अपेक्षा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बड़ी आंत। चौड़ा होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। कितना होता है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, 1.5 मीटर माने इतना, आधा इतना मान लो, इतना बड़ा होगा, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, 1.5 मीटर होगा, ठीक है। ये कौन सा होता है? बड़ी आंत। मेन पाचन कहाँ पे हो गया? छोटी आंत में।
अब देखो ये बॉडी का काम क्या है, खानवा जब पचता है धीरे धीरे ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, लिक्विड मैंने एकदम पूरा तरल अवस्था में हो जाता है। तो ये बॉडी आग में जाएगा, इसमें भी तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा ना, ठीक है। तो बॉडी आग का काम है पनिया सोख लेता है, सुनो क्या करता है, पनिया सोख लेता है। अब पनिया जब सोख लेगा फिर उसके बाद ऐसे करते करते कहाँ जाएगा, रेक्टम में, मलाशय बोलते हैं, और उसके बाद कहाँ जाता है, मल देवा के द्वारा बाहर लैट्रिन के रूप में निकल जाता है। तो खाना का प्रोसेस क्या है, यही है, ऊपर से स्टार्ट होकर पहुंचते पहुंचते कहाँ तक, वहां तक, इसी का बोलते हैं हम लोग आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल, ठीक है। देखो जो भोजन का पाचन होता है हम लोग के अंदर, ठीक है, जो भोजन का पाचन होता है, देखो जो भोजन का पाचन होता है इसमें दो चीज मेन रोल निभाते हैं, आहार नाल, ठीक है। आहार नाल ऊपर से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, नीचे तक, ठीक है। ऊपर से जो मुख कुआ से स्टार्ट होकर पूरा तक जाता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आहार नाल, याद रहेगा। मुख कुआ से स्टार्ट होकर पूरा तक जाता है उसको क्या बोलते हैं, आहार नाल, ठीक है। ये तो आहार नाल तो हो ही गया, इसके अलावा ग्रंथियां होती है, ठीक है। ग्रंथियां होती है जो इसमें क्या करती है, रोल निभाती है कि उसको भोजन पचाने में। अब देखो जैसे कोई चीज होता है पचाने के लिए दूसरा चीज चाहिए ना, मान लो कि क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम है, क्लासरूम है तो क्लासरूम में तुम लोग बैठे हो, सारे नहीं आएंगे तो तुम लोग शिक्षा ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो वैसे ही आहार नाल है, खाना खाली रहेगा तो कुछ होगा नहीं होगा, इसमें ग्रंथियां चाहिए जो क्या करेगी, इसके ऊपर छिड़काव करेगी और उसको भोजन को तोड़ेगी या उसको पचाने में मदद करेगी, उसको क्या बोलते हैं, ग्रंथि। ग्रंथि माने थैला, ठीक है। तो तीन ग्रंथि देखो यहाँ पे पाई जाती है, सबसे पहले यहाँ पर ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं, उल्टा बोल गया, देखो देखो यहाँ पर ग्रंथि पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, लीवर। क्या होता है, लीवर, क्या बोलते हैं, लीवर। इसको भोजपुरी में हिंदी में करेजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करेजी। इसी को जीगर बोलते हैं, जीगर, जीगर का टुकड़ा, करेजा का टुकड़ा। मेन रोल निभाता है कौन, करेजी, ठीक है। करेजी पाचन क्रिया करने में बहुत मेन निभाता है, कौन सा, लीवर। जो शराब पीने आदमी होता है ना, लीवर घबरा जाता है, लीवर घबरा जाता है, लीवर घबरा जाएगा तो जल्दी ऊपर चल जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, ग्रंथि। इस टाइप की क्या है, ग्रंथि है, इसका काम क्या है, भोजन को पचाने में मदद करना है। ये अपने में से क्या छोड़ता है, एंजाइम। क्या छोड़ेगा, एंजाइम छोड़ता है। यहाँ पर कौन सा हो गया, लीवर। सबको धीरे धीरे बताएंगे, अभी खाली मेन चीज बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर एक एक करके बताएंगे। उसमें डाक तो बताई थी तुम लोगों को, लाल थोड़ा बताई दिए, अब उसके बाद फुल पाइप थोड़ा बना दिए, अब अग्नाशय के बारे में, लीवर के बारे में बताएंगे। इधर एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। यहाँ पर होता है पीला कलर का, क्या बोलते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय का भी क्या है, ये सबसे मेन काम इसका क्या है, पचाने में। भाई थोड़ा बहुत पचाता है लेकिन भाई बहुत ज़्यादा पचाता है, इसमें बहुत सारा हार्मोन एंजाइम छोड़ता है जो हर चीज़ को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सब चीज़ को क्या करता है, पचा देता है। कौन, ये अग्नाशय। कौन सा है, अग्नाशय। यहाँ पर कौन सा होता है, अग्नाशय। हल जो होता है पेट के ऊपरी भाग पे होता है, पेट के ऊपरी भाग में है ना जी, ये क्या है, पेट के ऊपरी भाग पे, पेट के नीचे वाले भाग पे होता है। कौन सा भाग पे होता है, नीचे वाले भाग पे। अच्छा देखो तो अगर वैसे खड़ा हो जाएंगे तो ये क्या है, मुंह हुआ, ठीक है। इधर क्या है, फूड पाइप। इसमें कौन सी क्रिया होती है, क्रमानुकुचन। क्रमानुकुचन मैंने आराम से जाता है खाने नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पेट। यहाँ पर क्या है, पेट। पेट के नीचे छोटी यार, फिर घूम घाम के बड़ी यार, ठीक है। लीवर कहाँ होगा, यहाँ पे। क्या होगा, यहाँ पर लीवर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पेनक्रियास, जो अग्नाशय है कहाँ पे होगा, यहाँ पे। किधर साइड होगा, इधर, इस साइड होगा, ठीक है। दाहिना साइड क्या होता है, लीवर। जिगर कहाँ होता है, यहाँ पे, ध्यान रखना है, ठीक है। आप भाई दिल कहाँ पे होता है, हृदय यहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड। कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड ना। दिल दूसरा टाइप का होता है, पढ़ाई के दिल कैसा होता है, और सब दिल सब कागज वाला दिल है, ठीक है। दूसरा दिल होता है, दिल का बहुत मेन रोल होता है। यही एक चीज़ है जो हम कभी बंद, कहीं भी बंद नहीं होता है, वो रातों में चालू रहता है, अपना काम करते रहता है दिल, ठीक ना। हरदम धप धप करते रहेगा, जिस दिन रुक गया उस दिन समझो भगवान के ऊपर उठ चलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं रहता है, तो सब तो बना दिया गया है, तो बढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसा दिल होता है, ठीक है।
देखो ये हो गया, लीवर समझ में आ गया, आई हो गया। इधर कौन सा हो गया? अग्नाशय है। कौन सा हो गया? अग्नाशय है। ये सब क्या करता है? छिड़कते रहता है यहाँ से क्या एंजाइम छिड़कता है, उससे क्या होता है? भोजन को तोड़ने में मदद करता है। इस अमाशय के थैली के अंदर में क्या होता है? छिड़कने वाला होता है ग्रंथि। यहाँ पे भी पाचन होता है, यहाँ पर भी पाचन होता है, यहाँ पर भी पाचन, छोटी आंत में पाचन होता है, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन का, पानी का अवशोषण। अब फिर उसके बाद मलाशय में चल जाएगा, फिर उसके बाद गुदा में चल जाएगा। खत्म? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत इसमें? अब एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे इसमें। मुख गुहा में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? दांत के बारे में, लार के बारे में, ठीक है। जीभ के बारे में हम तुम लोग स्पेशल पढ़ाएंगे। एक जीभ के बारे में आप चौकीदार बोली है ना, उसके बारे में पढ़ाएंगे बाद में। बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है, तो पढ़ाएंगे, ठीक है। आप चलो इसको नोट करो। चलो छोटी आंत किसको कहेंगे? छोटा क्या है? बड़े किसे कहेंगे? इसको बड़े आंत कहेंगे। मलाशय किसे कहेंगे? देखो यहाँ पर जो मलाशय जो होता है, जहाँ पर लैट्रिन इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं? मलाशय। यहाँ पर जिससे बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? गुदा। गुदा या मल द्वार कहते हैं। इसको नोट कर लो, नोट कर लो फास्ट। सबको नोट करना है। तो इधर बात है, बराबर बराबर देखो, तो ध्यान देना, लिख लेना तुम लोग। देखो सबसे पहले वो पाइप ले आओ इसे, इसको क्या बोलेंगे? मुंह हुआ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से घुमा के लाओ, ठीक है। इस तरह से आएगा। पूरी बात ये क्या हो गया? अमाशय है। यहाँ से तीन को लेकर ले आओ, ठीक है, ठीक है। आगे यहाँ पे, अब यहाँ के बाद इसको ऐसे से लपेटो, ठीक है, ऐसे से लपेटो, ठीक है। अब फिर उसके बाद ऐसे 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 बॉडी आते है, चारों तरफ घुमा देना है, ठीक है। नीचे ले आके नीचे थोड़ा बड़ा बना के आपने निकालना हो जाए। बीच में छोटी हाथ है तो, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर से ले आना, ठीक है।